तो गाइस, क्या आप लोगों ने भी अपनी ऑफिस की क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक नया मैकबुक खरीद लिया है, लेकिन नहीं पता कि इसके टर्मिनल को सेटअप कैसे करते हैं? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मैक के टर्मिनल को ऐसे से ऐसा कैसे बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मैक की स्क्रीन पे एंड द ट्यूटोरियल बिगिंस। सबसे पहले हम लोगों को कमांड स्पेस बार दबा के टर्मिनल ओपन कर लेना है, जो मैक का इनबिल्ट टर्मिनल है। Just clear it. The first thing we are going to install is Homebrew. Homebrew is a package manager that is used for Mac. बहुत मस्त चीज़ है यार ये, अभी देखना आ गया। सबसे पहले हम लोग Homebrew को सर्च कर लेंगे गूगल पे, और ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे सिंपली एक कर्ल कमांड है, इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देना है। ये हम लोग का सूडो पासवर्ड मांगेगा प्रिविलेज्ड एक्सेस के लिए, and we'll just give it our password and press enter to continue. थोड़ा टाइम लेगा ये, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क बैंडविड्थ। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 मिनट लगता है, 1-1.5 मिनट। सो या वील वेट। The next thing we are going to do is to add Homebrew to path. So either we can copy this command and paste it in our terminal, या फिर हम लोग को यहाँ पे installation is successful, ठीक है। We can just directly copy paste our command here to add it to path z profile brew dash version, ठीक है। as we can see our brew is installed। बहुत मस्त चीज़ है यार। अब सिंपली हम लोग टाइप करेंगे brew install git। गिट भी बहुत मस्त चीज़ है। अभी देखना कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं सिंपली हमारे सिस्टम पे। इट इज़ बेसिकली अ रिमोट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और हम लोग अपने गिटहब अकाउंट से जो सबको पता होगा उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। गिट भी हो गया है। अब द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, अ टर्मिनल स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर मैकबुक। ओके, brew install dash cask item 2। ये cask कमांड बेसिकली cask फ्लैग क्या करता है, जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको डायरेक्टली एप्लीकेशन फोल्डर में डाल देता है। डाउनलोड फेल्ड, कैसे भाई? चल गया। तो अगर कोई कमांड ऐसे दिक्कत देता है तो उसको सिंपली रीरन कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी कल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत मज़ेदार चीज़ हुई मेरे साथ। बेसिकली एक फ़ॉन्ट पैकेज होता है नर्ड फ़ॉन्ट का, भाई इतना दिमाग ख़राब किया है ना उस नर्ड फ़ॉन्ट ने, बता नहीं सकता हूँ तुमको। चलो, अब फाइनली हम लोग का आइटम हो चुका है, तो वही सेम कमांड प्लस स्पेस बार एंड वील फाइंड आइटम। हाँ भाई, खोल दे। कमांड प्लस प्लस टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है। एक बार क्लियर करेंगे, फिर से हम लोग अपने ब्लॉग पोस्ट को रेफर करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल OMyZSH, जो कि एक
ZSH कमांड लाइन टूल है, एक फोक कह सकते हैं, कस्टमाइजेशन के लिए हेल्प करता है Z शेल के। देखो भाई मस्त इंस्टॉल हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 MB का है क्या सिर्फ, ठीक है भाई। अगेन वी आर गोइंग टू क्लियर इट। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग को ऐसे ही विजुअली प्लीजिंग थोड़ा बहुत दिखने लगा है हमारे टर्मिनल। इसको कट कर देते हैं भाई, आर्क में फिर से गए एंड नाउ द बेस्ट थिंग, पावर लेवल 10 के थीम फॉर ZSH। इसको भी क्लोन कर लेते हैं सिंपली, कमांड को कॉपी पेस्ट करके। इसकी वेबसाइट दिखाते हैं यार, बहुत मस्त दिखती है। ये प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस शायद बंद हो चुकी है, इसकी वेबसाइट कहाँ है भाई? लॉल, कोई नहीं भाई, ऐसे देख लो, ऐसा दिखेगा मस्त एकदम, वरना इसकी वेबसाइट भी थी, अगर मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सुंदर वेबसाइट थी भाई वो। चलो भाई ये हो गया है। ओ माय ZSH की दिखा देते हैं भाई, इसकी भी मस्त है। ये देखो भाई कितनी सेक्सी सी वेबसाइट है। चलो एनीवेज हम लोग का वो भी हो गया है, ठीक है, पावर लेवल 10 के। अब इसको फिर से क्लियर कर देंगे। क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप .zshrc कॉन्फ़िग फाइल, बहुत मस्त चीज़ होती है भाई। ये होता है तुम्हारा ब्लूप्रिंट ZSH के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास एक होता है कमांड लाइन, मतलब एडिटर कह सकते हैं इसको, टेक्स्ट एडिटर विम, ठीक है। विम से सिंपली हम करेंगे विम _.zshrc, तो ये क्या खोलेगा, हमारी ZSHRC कॉन्फ़िग फाइल खोल देगा, ठीक है। अब हम लोग को प्रेस करना है आई बटन इंसर्ट मोड में जाने के लिए। आई दबा दिया, देखो नीचे इंसर्ट लिख के आने लगा, ठीक है। अब एरो से हम लोग नीचे आएंगे 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 आएंगे, ये देखो ZSH थीम लिखा हुआ है। इस लाइन को सिंपली डिलीट कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, इस लाइन को पावर लेवल 10 के जिसमें थीम लिखा हुआ है, ठीक है। पेस्ट कर दिया, फिर एस्केप दबाना है इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए, ठीक है। अब हम लोग को बहुत आराम से हाइफन या जो भी ये सिंबल है यार बता देना कमेंट्स में, डबल डॉट्स रेशियो वाला, कोलन WQ और एंटर। W से हमारा सेव होता है, Q से हमारा क्विट होता है, ठीक है। हो गया। अब क्लियर कर देंगे एक बार और हम फिर से लिखेंगे source _/.zsrc, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हम लोग के जो ZSHRC कॉन्फ़िग फाइल है उसको अपडेट कर देगा अपने सिस्टम में। यार देखो फिर से नाटक आने लगा, यहाँ पे एक डायमंड बन के आना चाहिए, लेकिन ठीक है हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं अपने टर्मिनल को। हाँ भाई टर्मिनेट हो जा तू, बहुत दिमाग ख़राब करेगा वरना ये। हम लोग फिर से आइटम खोलेंगे। अब देखो भाई इसके पीछे इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना भाई, तुम लोग के साथ भी ऐसा हो ना कि अगर फर्स्ट टाइम ये डायमंड ना आए तो इसको बस टर्मिनेट कर देना और फिर से रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। फॉन्ट वाली बहुत नाटक किया था भाई कल, ठीक है। अब इसके भाई बहुत सिंपल सेटअप है, ठीक है, बस फॉलो करते जाओ मेरे साथ। देखो अगर मैक यूज़र हो एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आइटम रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। अब देखो हम लोग का एक डायमंड आने लगा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। लॉक है, स्क्रीन पे आ रहा है मस्त, यस कर दो। देखो अपवर्ड्स एरो है, यस कर दो भाई मस्त। अब देखो 3 राइट एरोज़ हैं और एक ग्रीन एरो है, देखो 1 पे पॉइंट कर रहा है या 2 पे पॉइंट कर रहा है। स्क्रीन कैलिब्रेशन है भाई, ठीक है, मशीन टू मशीन डिपेंडेंट हो सकता है,
अपना एक बार चेक कर लेना। मेरे में भाई 1 के ऊपर आ रहा है तो मैं येस कर दूंगा, ठीक है। अबे देखो भाई, फिर से स्क्रीन कैलिब्रेशन के लिए है। देखो एक्स के बीच में सारे आइकन्स आ रहे हैं कि नहीं, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, कुछ भी नाटक नहीं हो रहा है। देखो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह मस्त एकदम आ रहे हैं, ठीक है। तो येस कर देंगे फिर से। अब देखो प्रॉम्प्ट स्टाइल में सबसे बेस्ट होता है रेनबो, ठीक है। कलरफुल होता है भाई, आई कैची होता है, मस्त दिखेगा स्क्रीन पे ब्लैक कलर की। अब कैरेक्टर सेट भाई, यूनिकोड बेस्ट होता है, एस्काई लिमिटेड कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिकोड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर फॉर्मेट पर्सनल प्रेफरेंस मेरा 12 आर का है, 24 भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली 12 करता हूँ, ठीक है। अब 1 सेलेक्ट कर लेंगे फिर से। अब देखो सेपरेटर क्या है, ठीक है। सेपरेटर में एंगल्ड, मुझे पर्सनल प्रेफरेंस अच्छी लगती है भाई, एंगल्ड ही सेलेक्ट करना मस्त लगता है, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट में हेड है, ठीक है, ये पार्ट एंड का, इसको मैं पर्सनली शार्प चाहता हूँ तो 3 कर देंगे, और प्रॉम्प्ट टेल को फ्लैट रहने देंगे, ठीक है। मुझे पर्सनली बेटर लगता है, ऐसे एक सिमेट्री बन के आती है, तो 1 सेलेक्ट कर देंगे फ्लैट, ठीक है। अब देखो प्रॉम्प्ट हाइट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉम्प्ट हाइट को 2 करना मस्त कोड पढ़ने में आता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की। अब देखो ये जो लाइन होती है, ठीक है, प्रॉम्प्ट कनेक्शन, मुझे पर्सनली भाई सॉलिड अच्छा लगता है, या मतलब डॉटेड भी कर सकते हो भाई, सॉलिड कर लो, ठीक है। प्रॉम्प्ट फ्रेम, प्रॉम्प्ट फ्रेम में ये देखो एंड में देखो एक फ्रेम बन के आता है, ठीक है। तो भाई मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करूँगा, 1 कर दूँगा, ठीक है। अब देखो ये जो कलर है ना इसका प्रॉम्प्ट का, ये देखो कहाँ गया भाई, ये देखो प्रॉम्प्ट फ्रेम हो गया। अब प्रॉम्प्ट का ही कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के फ्रेम में भाई मतलब लाइट कर देना, और गया थोड़ा हल्का दिखता है, ऐसे बहुत दिक्कत नहीं देता है। ये भी बहुत मस्त चीज़ है भाई, प्रॉम्प्ट स्पेसिंग, ठीक है। अगर तुम्हें कॉम्पैक्ट रखना है कॉम्पैक्ट रख लो, स्पार्स रखना है स्पार्स ले लो, स्पार्स में रखूँगा, ठीक है, क्योंकि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, ठीक है। या कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतना इशू नहीं है। तुम लोग अगर बिगिनर्स हो तो स्पार्स कर लेना, क्योंकि भाई मस्त दिखता है उसमें। अब देखो इसमें भाई मैनी आइकन सेलेक्ट करना बहुत मस्त लगेगा इसमें, मतलब जैसे टाइम कैरेक्टर देख लो, टाइम कैरेक्टर के आगे एक सैंड क्लॉक बनी हुई है, गिटहब की ब्रांच वगैरह दी हुई है, ठीक है। गिट का एक लोगो दिया हुआ है देखो छोटा सा, ऑक्टो जो भी नाम है इसका, ऑक्टो ही कुछ है भाई, ऑक्टो कैट, हाँ भाई ऑक्टोपस वाली बिल्ली है। प्रॉम्प्ट फ्लो भाई कंसाइज बेटर लगता है, ठीक है, इतना तो मतलब समझ ही सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट प्रॉम्प्ट, ये भी मस्त चीज़ है भाई, तो ट्रांजिएंट प्रॉम्प्ट को मैंने तो भाई इनेबल कर देना। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कमांड्स को एक साथ उठा लेगा ये, ठीक है। और नहीं करना है तो भाई मत करो, चॉइस है। मैं पर्सनली भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इंडिविजुअल बेटर लगता है। अब भाई देखो इंस्टेंट प्रॉम्प्ट मोड, जो रिकमेंड कर रहा है वही ले लो बिना सोचे, ठीक है। वर्बोज अप्लाई चेंजेस, हाँ भाई अब देखो हम लोग का टर्मिनल थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है, ठीक है। जैसे हम लोग एलएस करेंगे, ये देखो मस्त कलर वलर आ रहे हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे इसमें प्लगइन्स, ठीक है। तो प्लगइन्स के लिए हम लोग फिर से भाई जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थीम अप्लाई हो गया, कॉन्फ़िगर भी हो गया है, और उसके बाद अब भाई एक भाई हैं इंटरनेट पे, ठीक है, जोसीन या शॉन या जो भी नाम है भाई इस बंदे का, बहुत मस्त थीम बनाया है, उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें ला के, ठीक है, कर दिया। अब आइटम में गए, आइटम की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोफाइल्स में जाएंगे, कलर में ही भाई थीम होगा यहाँ पे, ये देखो कलर प्रीसेट्स हैं। अब इंपोर्ट करना रहेगा, इंपोर्ट में डाउनलोड्स में गए, कूल नाइट, ठीक है भाई, मस्त है एकदम, हो गया भाई, कहाँ गया कूल नाइट,
सेलेक्ट कर दिया, अपडेट बोथ मोड्स। वाह 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 भाई, देखो मस्त अब कलर आ गया है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें और करनी है, जो चीज़ कहते हैं प्लगइन्स। ठीक है, ZSH के प्लगइन्स होते हैं। कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, और पेस्ट कर लिया। ये है ऑटो सजेशंस का। ठीक है, तीनों कर लेते हैं यार पहले इंस्टॉल, उसके बाद एक साथ जाके सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक सिंटैक्स हाइलाइटिंग का है। ऑटो कंप्लीशन मस्त चीज़ होती है भाई, अभी दिखाएंगे तुमको मस्त एकदम। वेब सर्च का भी है, वेब सर्च का भी है, लेकिन वेब सर्च इतना नेसेसरी होता नहीं है, मेरे पर्सनल मानना है ये भाई। ठीक है, अब फिर से भाई उसी विम में जाएंगे और विम _/.zshrc आ गए भाई, इंसर्ट मोड में आ गए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्लगइन्स आ जाएंगे। प्लगइन्स प्लगइन्स प्लगइन्स, या इसमें फाइंड भी कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट मोड से हट के प्लगइन्स आ जा भाई। चलो भाई छोड़ो, ऐसे ही नीचे आ जाओ। ये देखो प्लगइन्स है, गिट का एक प्लगइन है, यहीं पे इंसर्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे अपना जो कॉपी करे थे वहाँ से। ठीक है, वेब सर्च हटा दो भाई, वेब सर्च बहुत डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ होती है, मैंने तो पढ़े रहने देना। ठीक है, एस्केप करेंगे फिर से भाई, WQ मस्त एस्केप हो गया एडिटर से। अब भाई करेंगे source डॉट नहीं ~/.zshrc। अब भाई मस्त एकदम सिंटैक्स आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक कमांड डाला ब्रू, ये देखो ऑटो सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भाई टैब दबा देंगे या राइट एरो दबा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, नहीं भाई, बेसिकली राइट एरो दबा देना तो भाई हो जाएगा। ठीक है, मस्त है भाई। कुछ और कमांड्स भी होते हैं भाई, ब्रू इंस्टॉल SL, अभी दिखाते हैं भाई, मिनी गेम्स हैं ये। SL हो जाए, ठीक है, ब्रू इंस्टॉल मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, अब यार याद नहीं है मुझे, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन गेम्स की, मतलब टॉप 50 कमांड्स या टॉप 40 कमांड्स। ठीक है, और जैसे हम लोग LS लिखते हैं तो आ जाता है भाई। हम मान लो गलती से SL आ गया, कि गलती से तुमने कमांड गलत लिख दिया तो आ जाता है भाई। तो भाई ऐसे हम लोगों ने अपने टर्मिनल को बहुत मस्त बना लिया है। ठीक है, आगे हम लोग अगर मन करेगा तो टेक्स्ट एडिटिंग या फुल ब्लोन IDE सेटअप्स भी चला सकते हैं इसमें, इंक्लूडिंग इनबिल्ट LLMs जो कि हमारे सिस्टम पे रन करेंगे। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग डालेंगे एसेंशियल ऐप्स फॉर कोडिंग या प्रोडक्टिविटी। तो अगेन अब देखना भाई मस्त चीज़। ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ब्रू डाला था, इसके अंदर इंस्टॉल किया था मतलब। ठीक है, ब्रू इंस्टॉल -- इसके आगे भाई कोई भी एप्लीकेशन का नाम लिखो, मस्त भाई ढूंढ के इंटरनेट से तुम्हारा जो सिस्टम है ना उसके वर्जन के बेसिस पे ही इंस्टॉल करेगा। इमेजिन करो कि तुम्हारा इंटेल बेस्ड मैक है या फिर तुम्हारा एप्पल सिलिकन है। ठीक है, दोनों के वर्जन अलग होते हैं, एक ARM बेस्ड है और एक .86 है। ठीक है, x86। तो ये भाई अपने आप तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से पैकेज लाके इंस्टॉल करेगा और एप्लीकेशंस विंड फोल्डर में डाल भी देगा। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल भाई जेन ब्राउज़र, ठीक है, zen-ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बेस्ट ब्राउज़र फॉर मैक। ठीक है, बेस्ट है भाई, इसमें जो एड ब्लॉक्स वगैरह चलते हैं, क्योंकि इसमें मैनिफेस्ट V2 का सपोर्ट है अभी भी, जो कि डाउनग्रेड कर दिया गया है क्रोम के द्वारा, वो अभी भी सपोर्ट करता है भाई। बहुत मस्त एड ब्लॉक वगैरह चलते हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके सेटअप वगैरह के लिए। चलो, जूम हो सकता है भाई, बहुत लोग जूम यूज़ करते हैं, या स्लैग हो सकता है, स्लैग यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। तो चलो एक एग्जांपल के लिए स्लैग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखो भाई अपने आप तुम्हारा भाई मस्त मैक ARM 64 के लिए
इंस्टॉल कर रहा है मस्त, बिना तुम्हारे हेडेक के। अब भाई मैनुअली करना हो तुम्हें तो देखो भाई, गए स्लैक डाउनलोड सर्च किए, ठीक है भाई। अब देखो 1500 डाउनलोड के ऑप्शंस आ रहे हैं, मलिशियस साइट भी हो सकती है काइंड ऑफ, कई बार क्या पता भाई किसी को पता है कि नहीं पता है। अब भाई डाउनलोड पे दबाएंगे, ये भाई होगा भाई अपना आराम से, कैंसिल कर देते हैं। हो गया भाई कैंसिल, मस्त। ये देखो भाई इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। अब भाई सिंपली कमांड स्पेस बार दबाएंगे, स्लैक नहीं आया क्या इसमें, इसमें आ गया होगा। ये देखो भाई स्लैक आ गया है, मस्त। अब भाई ये एप्लीकेशन का जो सेटअप वेटअप होता है वो देख लेना भाई, अपन नहीं बताने वाला है, अपने हिसाब से देख लेना। चलो भाई, VS कोड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ब्रीव इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है भाई। कोड ज़रूर डालना। विजुअल स्टूडियो एक और ऐप होता है, दो होते हैं भाई, विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है। विजुअल स्टूडियो होता है तुम्हारे उसके लिए, क्या बोलते हैं, .NET एप्लीकेशंस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। अब जैसे डालेंगे इसमें, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये देखो कहाँ गया भाई, VS कोड कहाँ है मेरा, ये देखो भाई VS कोड पड़ा हुआ है। देखो क्या करेगा भाई, ये देखते हैं भाई, मतलब डाउनलोड करके भाई इंस्टॉल कर लेगा तो Ctrl+C दबा के एग्ज़िट कर लेंगे। गिट के लिए भाई, गिट बहुत मस्त चीज़ है, तो गिट का कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आज हो गया ऐप्स के लिए, ठीक है। और कुछ मैक के प्रोडक्टिव ऐप्स हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, मैं दिखा देता हूँ भाई मैं पर्सनली क्या क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं ऑडेसिटी यूज़ करता हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए। डाविंची रिजॉल्व बहुत मस्त चीज़ है भाई वीडियो एडिटिंग के लिए, फ्री सॉफ्टवेयर है भाई, 1 रुपये नहीं देना है, ठीक है, और मस्त चलता भी है। तो डाविंची रिजॉल्व अगर इंस्टॉल करना है तो बहुत सिंपली जाना है भाई एप्पल के ऐप स्टोर में, सर्च कर लेना भाई डाविंची रिजॉल्व, ठीक है, और भाई यहाँ पे आके इंस्टॉल कर लेना भाई। 1 रुपये नहीं लेगा, और भाई बेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में से एक है। कलर ग्रेडिंग के लिए तो भाई यही यूज़ ही होता है, ठीक है। ये हो गया भाई। और कुछ भी चाहिए तो भाई कमेंट में बताना। जैसे एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कैड वालों के लिए, तो कुछ कैड के सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते हैं इस पर, लिमिटेड, मतलब काफ़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है भाई, वो विंडोज़ पे चलता है, तो वो अपने हिसाब से एक बार सर्च कर लेना या कमेंट करना, मैं एक बार भाई पोस्ट डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। चलो भाई थैंक्स, निकलते हैं भाई अब, फाइनली कंप्लीट हो गया है। ये देखो भाई नाटक आईफोन वालों में, ठीक है भाई।